युद्ध के बादल छटे तो बाजार में आई तेज उछाल, जबरदस्त उछाल, लेकिन उसके बाद गिरावट क्यों आ रही है? आज के दिन बाजार लगभग निफ्टी 1.39% और सेंसेक्स 1.55%, 1.5% से ज़्यादा गिर के बंद हुआ है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि दिग्गजों में ही ये गिरावट है। ब्रॉडर मार्केट देखें, छोटे और मझोले शेयर, वहाँ ऐसी चिंता नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी ये गिरावट आई। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो भारत में तो लोग कह रहे हैं कि साहब ये हो रही है मुनाफा वसूली। लोगों ने ज़बरदस्त उछाल ले लिया था, लेकिन फिर जो विद्वान कल कह रहे थे कि लॉन्ग लेके जाइए, कल और ज़बरदस्त तेज़ी होगी, उनका क्या किया जाए? तो अब एक रिपोर्ट है, सीएलएसए का एक नोट आया है, और सीएलएसए का कहना है कि शायद ये जो परिस्थिति है, अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार पर तनाव चल रहा था, ट्रेड टेंशन था, ट्रेड में रुकावट की या ट्रेड वॉर जैसी आशंका थी, वो टल गई है। और इसकी वजह से शायद अब भारत एक कंपैरेटिव एडवांटेज जो थी भारत की, वो चली गई है। भारत को दुनिया भर के इन्वेस्टर एक सेफ हेवन की तरह देख रहे थे कि अगर तरह तरह के तनाव बने रहेंगे तो ऐसे में कहाँ जाके छिपना है, अपना पैसा कहाँ छिपाना है, भारत है। तो ये परिस्थिति शायद समाप्त हो गई है, और इसी वजह से भारत की अपनी ताकत और अपनी जो मजबूती है वो बनी रहेगी। लेकिन चीन के सामने जब भारत को देख रहे थे कि चीन से निकलो और भारत चलो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे देखें, ट्रेड के तौर पे देखें, इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें, वो परिस्थिति एकदम से गायब हो गई है, और शायद ये उसका असर दिख रहा है। और बाजार में भी अगर देखें तो अब भारत अपना एक तरह का रिलेटिव आउट परफॉर्मर था पिछले कुछ समय में, और इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसी जगह थी जहां आके उन्हें शरण मिलती थी अनिश्चितता के सामने, तो वो शायद अब खत्म हो गया है। वजह क्यों है? क्योंकि अब चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते वापस वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ वो थे। अमेरिका ने चीन पर 145% का टैरिफ लगाया था, उसको घटा कर उन्होंने 30 कर दिया है। चीन ने अमेरिका पे 125% का टैरिफ लगाया था, उसे घटा के उन्होंने 10 कर दिया है। और साथ में चीन ऐसी बहुत सारी चीज़ें अमेरिका को देने पर उसने बैन लगा रखा था, जिनमें रेयर अर्थ मिनरल जो दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं, और साथ में मैग्नेट्स थे, वो उसने बैन कर दिया था कि अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं होंगे। ये हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, और वो दोबारा खोल दी है। तो इससे वहाँ की परिस्थिति सुधर रही है, और इस वजह से भारत पर बहुत सारा जो भारत पर फोकस था वो शायद कम होगा। लेकिन सीएलएसए ने ये कहने के साथ साथ भारत के आईटी सेक्टर को अंडरवेट से ओवरवेट कर दिया है, यानी उसको अपग्रेड कर दिया है। और साथ में उन्होंने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में टेक महिंद्रा को शामिल कर दिया है, और टीसीएस की जगह वो इन्फोसिस को ले आए हैं। उनका कहना है कि ये कंपनियां जो हैं अमेरिका में अब क्योंकि परिस्थितियां सुधर रही हैं, तो वहाँ टेक्नोलॉजी पर खर्चा बढ़ेगा और उससे इन कंपनियों को फ़ायदा होगा। तो ये साफ, और उन्हें यहाँ और जानकारों का भी कहना है कि साहब क्योंकि अब अमेरिका में मंदी की आशंका कम हो रही है, फिर से गायब हो रही है, तो ऐसे में भारत की आईटी कंपनियों को फ़ायदा होना बिल्कुल लाजमी है। और ऐसे में सीएलएसए ने सिर्फ आईटी नहीं, साथ में उसने कंज्यूमर स्टेपल्स, यूटिलिटीज़, रियल स्टेट, बैंक और एनर्जी सेक्टर पर भी जोर दिया है। उसको यहाँ अट्रैक्शन दिख रहा है, जबकि वो इंडस्ट्रियल्स, मटेरियल्स, हेल्थ केयर और डिस्क्रिशनरी स्पेंड, यानी जो गैर ज़रूरी खर्चों वाली चीज़ें हैं, उन पर बहुत अभी वो बुलिश नहीं है। तो ये एक तरह की बिल्कुल साफ बात आ रही है कि ये लोग कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जिन्होंने बहुत कमा लिया उन्होंने निकाला है, लेकिन ग्लोबली देखेंगे तो भारत की पोजीशन अब उस तरह अट्रैक्टिव नहीं रह गई है कि अगर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता था, उससे भारत को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे, एक ट्रेड डेस्टिनेशन के तौर पे, एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पे जो एडवांटेज सीधे सीधे मिल रही थी या मिलती हुई दिख रही थी, वो अब गायब होती दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में भारत को फिर दुनिया के स्टेज पर अपने लिए एक जगह बनाने की मशक्क़त फिर से करनी पड़ेगी। हालांकि इसके साथ एक अच्छी खबर महंगाई के मोर्चे पर आई है। बहुत लंबे समय में सबसे कम महंगाई का आंकड़ा आ गया है, और शायद अब ये खबर दोबारा से एक नया बूस्टर बाजार के लिए लेकर आए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।